अब आपको इस डर में रहने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं कि आप अगर सीख कबाब बनाएंगे तो आपके सीख कबाब टूट जाएंगे, गिर जाएंगे। बहुत आसान, बहुत इजी तरीके से आपके लिए रेसिपी लेकर हाजिर हो गया हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, सीख कबाब बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल ले लिया। इसके अंदर मेरे पास कीमा है बीफ का। ये 70 से 80% जो है ये मेरे पास कीमा है गोश्त, और 20 से 30% जो है इसके अंदर चर्बी है, फ़ैट आप लाजमी यूज़ कीजिएगा। फ़ैट से जो है हमारी जो बाइंडिंग अच्छी होती है, फ़ैट इसके अंदर आप लाजमी यूज़ कीजिएगा। मेरे पास कुछ स्पाइसेस हैं, ज़ीरा और धनिया ये मैंने सेक के इसका कूट लिया। मेरे पास लाल पिसी हुई मिर्च है, हाफ़ टी स्पून मेरे पास गरम मसाला है, हाफ़ टी स्पून मेरे पास काली मिर्च का पाउडर है। ये मेरे पास नमक है 1 टीस्पून, और ये हाफ़ टी स्पून कसूरी मेथी है, इसे मैंने सेक के इसको मैंने हाथ से क्रश कर लिया। इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके अंदर मेरे पास हरी मिर्च है, ये 4 से 5 हरी मिर्च है, इसे मैंने बारीक कूट लिया, इसके अंदर ऐड कर देंगे। मेरे पास लहसुन अदरक के बारीक पिसा हुआ, इसे ऐड कर देंगे। ये 1 टीस्पून है, 1 टीस्पून भर के हरी मिर्च थी और 1 टीस्पून भर के मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट था। ये मेरे पास प्याज है, इसे मैंने बारीक चॉप करके चॉपर में बारीक चॉप करके तो सारा पानी निचोड़ते भी देंगे। बिल्कुल नारियल की तरह भुरभुरी हो चुकी है, बिल्कुल भी इसके अंदर मॉइस्चर नहीं है, बिल्कुल भी पानी इसके अंदर नहीं है। आपने अच्छी तरह पानी निचोड़ना है, इस तरह खोपड़ी की तरह भुरभुरी हो जाए। फिर आपने इसके अंदर ऐड करनी है प्याज ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस टाइम पे कि मेरे पास लीमू का रस है, 1 टीस्पून इसके अंदर लीमू का रस ऐड कर देंगे। बारीक कटा हुआ इसके अंदर हरा धनिया ऐड कर देंगे। फ्रेश हरा धनिया लीजिएगा और थोड़े से उसके डंडियों के साथ लीजिएगा, जो आगे की नाजुक डंडी होती है ना उसके साथ लीजिएगा, क्रंच बड़ा अच्छा आता है उसका। धनिया ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, सब मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। आपने अच्छी तरह इसकी बाइंडिंग करनी है ताकि जो है हर एक चीज़ जो है हर एक जगह पे पहुंच जाए, सारे स्पाइसेस हमारे सारे बैटर के अंदर, मसाले के अंदर आ जाए। जितनी अच्छी इसकी बाइंडिंग होगी उतने अच्छे हमारे कबाब बनेंगे, सीख कबाब उतने अच्छे हमारे बनेंगे। बाइंडिंग इसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपका तो मसाला जो बुरबुरा है या फिर जो सही मिक्स नहीं हो रहा, तो आप इसके अंदर अंडा भी ऐड कर सकते हैं। हमारा फेट वाला गोश्त है तो हमें ज़रूरत है नहीं ऐसा करने की। सर हमारे मिले दोस्तों, इस टाइम पे आके हमारा जो कबाब का मसाला है एक परात के अंदर लगा देंगे। इसको साफ करके साइड में रख देंगे। अब इसमें डालने की वजह भी देख लें। इसको आपने इस तरह से मसलना है आपने, ताकि इसकी बाइंडिंग अच्छी वाली हो जाए। इस तरह से आपने इसको मसलना है। इससे ऐसा रेशा बनेगा। ये दोस्तों, हमने जो अपने सीख कबाब के मसाले को अच्छी तरह से इसे हमने बाइंडिंग इसकी हमने बिल्कुल अच्छी तरह से की। हमने इसको अच्छी तरह से बिल्कुल मसला, आपको जिस तरह हथेली से दिखाया था आपने उस तरह हथेली से मसलना। तो देखा आपके जो है सीख कबाब का जो टेक्सचर है इस तरह का आया था, कितना स्मूथ टेक्सचर है इसका। जिस तरह कोई आटे का टेक्सचर आता है बिल्कुल उसी तरह से इसका टेक्सचर आया। आपने बिल्कुल बाइंडिंग अच्छा नहीं करनी है। इस टाइम पे आएगा तो सीख कबाब के मसाले को हम सीख कबाब के मसाले को हम तकरीबन जो है 1 से 1.5 घंटे का रेस्ट देंगे। और अगर हो सके तो आप 2 घंटे का रेस्ट दे दीजिएगा, ताकि हमारा जो मसाले का जो फ्लेवर है सारा हमारे कीमे के अंदर आ जाए। इसे रेस्ट देते उसके बाद आपसे मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हमने जो अपना कबाब का मसाला जो है इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दिया था। अब इस तरीके से आप इसको गोला कबाब की शक्ल में किस तरह से देंगे, देखें मैंने एक पेंसिल ली है, इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया। या तो आप पेंसिल ले लें, अगर आप पेंसिल नहीं लेना चाहते हैं तो फिर मैंने ये भी बना के रखा देंगे। इस तरह से आप जो है अपनी स्टिक को इस तरह रोल में लगाएं, और इसके ऊपर जो प्लास्टिक रैप आता है वो आप इसके ऊपर प्लास्टिक रैप लगा दें या फॉइल पेपर लगा दें। इस तरीके से आप लगा के फिर आप इजीली आपके कबाब बन भी जाएंगे और इससे निकल भी जाएंगे। मैं पेंसिल ले रहा हूँ, ये मेरे को बहुत ज़्यादा ईजी लगी है। इस तरीके से कबाब को इसके ऊपर इस तरह से लगा देंगे। इस तरीके से आपने कबाब को शेप देनी है। इसको आराम से ऐसे निकल के देखें कितना हमारा प्यारा कबाब बन के रेडी हुआ। इस तरीके से कबाब बना लेंगे अपने, इसको साइड में रखेंगे।
इस तरीके से आपने कबाब को शेप देनी है, तो आराम से ऐसे निकल के देखें कितना हमारा प्यारा कबाब बन के रेडी हुआ है। इस तरीके से कबाब बना लेंगे अपने, इसको साइड में रखेंगे, बन के रेडी हो गए। इसी तरह से मैं सारा कबाब बना लूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, हमने जो अपने फ्राई पैन में ऑयल रख दिया था, अपने कबाब को इसके अंदर रख देंगे। अपने कबाब को हम शैलो फ्राई कर लेंगे। इसके अंदर अपने कबाब को हम पलट देंगे, हल्का हल्का सुनहरा कलर लाएंगे इनके ऊपर हम। तरीके से हम गोल्डन कलर लिया है, गोल्डन पे इसको फ्राई करेंगे। फ्राई जो उसके बाद आपसे मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, हमारे कबाब जो फ्राई के इस तरह से देखें कितने प्यारे हमारे फ्राई कबाब जो हैं फ्राई हुए हैं और बिल्कुल परफेक्ट हमारे कबाब बन के रेडी हुए हैं। ना टूटना खतरा, ना किसी चीज़ की टेंशन। आराम से अपने कबाब ईजी हो गया बनाएँ। जिनसे कबाब नहीं बनते, गोला कबाब नहीं बनते, टूट जाते हैं, वो आप ईजी हो गया कबाब बनाएंगे इंशाल्लाह। बहुत ईजी तरीके से बनाना सिखाया आपको मैंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिलिए दोस्तों, इस टाइम पे आके अपने कबाब को निकाल लेंगे। हमारा कबाब बिल्कुल परफेक्ट जो शाइन आनी चाहिए हमारे कबाब के ऊपर, वो आई है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल लाइक लाजमी कर दीजिएगा। हमारे चैनल मसाला मोड को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।